श्रेयस अय्यर को एशिया कप 2025 में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, ये इंडियन सेलेक्टर्स कह रहे हैं। एशिया कप 2025 के लिए इंडियन स्क्वाड अनाउंस हुआ और उसमें श्रेयस अय्यर को नहीं सेलेक्ट किया गया। तुम में से किन को लगता है ये सही डिसीजन था? नीचे कमेंट्स में बताओ। लेकिन मेरे ओपिनियन में श्रेयस अय्यर को इंडियन टीम के T20 सेटअप में होना बहुत जरूरी है। पर फिर तुम बोलोगे कि अय्यर ने तो लास्ट T20 दिसंबर 2023 में ही खेला था और उसके बिना भी इंडियन टीम ने 2024 T20 वर्ल्ड कप जीत ही लिया। फिर जब सीनियर प्लेयर्स रिटायर किए उसके बाद भी इंडियन टीम ने अभी तक एक भी सीरीज नहीं हारा है। बांग्लादेश के अगेंस्ट 3-0 से जीत, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनके ही जमीन पर 3-1 से जीत और लास्ट T20 सीरीज जो इंडिया ने खेला व्हाइट बेसबॉल के अगेंस्ट, उसमें भी इंडिया 4-1 से जीता। तो प्रॉब्लम कहाँ है? इंडिया सारा सीरीज तो जीत ही रहा है। पहले हम भी ऐसा ही सोच रहे थे, लेकिन जब हम इंडिया का लास्ट T20 सीरीज का मैचेस का रिजल्ट्स देखे तो हम कुछ नोटिस किए। क्या तुमने नोटिस किया कि अगर पहला और आखिरी मैच को छोड़ दे तो इंडिया का बैटिंग स्ट्रगल किया है, जबकि मैच हमारे इंडिया में ही हुआ था। तुमको याद होगा कि सेकंड T20 में कैसे हमारी फटी थी। तिलक वर्मा तो एक तरफ से टिका था, लेकिन अर्शिंदर सिंह धोनी ने तो ये मैच भी फंसा दिया था। वो श्रीलंका के अगेंस्ट फर्स्ट ODI तुमको याद ही होगा। वो तो भला हो बिश्नोई जी का, रवि बिश्नोई का, जिसने समझदारी से बैटिंग किया और तिलक वर्मा का साथ दिया। तीसरे मैच में हम 172 रन का चेज नहीं कर पाए। ऐसा ही कुछ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज में भी हुआ था। सेकेंड T20 सीरीज जो हम लोग हारे थे उसमें भी टॉप ऑर्डर फेलियर देखने को मिला था। तो यहाँ तक ये समझ आ रहा है कि इंडिया के टॉप 3 जिसमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और तिलक वर्मा हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो इंडिया स्ट्रगल करता है। क्योंकि तुम इंडियन टीम का बैटिंग लाइनअप देखो तो इसमें ज्यादातर बूम एंड बस्ट प्लेयर्स हैं। हमको ऐसा कोई नहीं दिखता जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेले। तिलक वर्मा अभी इनएक्सपीरियंस्ड हैं और हार्दिक पांड्या का इंजरी कंसर्न्स रहता है। तो एशिया कप 2025 में क्या होगा? प्रेशर होगा। आई नो कि अभी एशिया कप में ऐसा कोई भी टीम नहीं है जो इंडियन टीम को परेशान कर सकता है, पर देयर विल बी मूवमेंट्स जहां अगर टॉप ऑर्डर फेल हुआ तो मिडिल ऑर्डर में संभालने के लिए ऐसा कोई बैट्समैन होना चाहिए जो प्रेशर में परफॉर्म कर सकता है। तो श्रेयस अय्यर प्रेशर में कैसा परफॉर्म करता है? देखो, इसको डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन अभी बस इस मैच का स्कोर कार्ड देखो। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया 5th T20 जो अय्यर का इंडिया के लिए आखिरी T20 था, उसमें इंडिया का 10 ओवर में ही 55 रन पर 4 विकेट गिर चुका था। तब पारी को किसने संभाला? श्रेयस अय्यर ने 37 बॉल में 53 रन विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 143.24 और इंडिया का स्कोर 160 तक पहुंचाया, जिससे इंडिया वो मैच 6 रन से जीता। तो मिडिल ऑर्डर की इस प्रॉब्लम को अभी समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, एशिया कप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अगर जीतते भी हैं तो प्राइज मनी बाकी की टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इंडियन T20 टीम का सबसे बड़ा टारगेट नेक्स्ट ईयर का T20 वर्ल्ड कप है, जो अगले साल फरवरी या मार्च में होगा और इसमें होस्ट इंडिया ही है। तो अभी जो इंडिया का T20 टीम है, क्या वो ICC टूर्नामेंट का प्रेशर झेल सकता है? इसमें हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ 100%, क्योंकि हम लोगों ने बायलेटरल्स में ही ऐसा देखा है। लेकिन श्रेयस अय्यर, इनका ICC टूर्नामेंट्स में क्या रिकॉर्ड है? भले ही वो 50 ओवर फॉर्मेट है, पर ICC टूर्नामेंट का प्रेशर तो है और उस प्रेशर में अय्यर ने परफॉर्म करके दिखाया है। 2023 ODI वर्ल्ड कप के 11 मैच में 530 रन विथ एन एवरेज ऑफ 66.25, जिसमें 2 सेंचुरीज और 3 हाफ सेंचुरी शामिल है। एक सेंचुरी तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल में ही आया था। और इसी तरह 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी अय्यर ने कई बार टीम के लिए इंपॉर्टेंट नॉक्स खेला है। ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ग्रुप ए के मैच में जब इंडिया का 30 रन पर 3 विकेट गिर चुका था, वहां से अय्यर ने अक्षर पटेल के साथ 98 रन की पार्टनरशिप करी, जिसके मदद से इंडिया 249 रन के रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा। तो जैसा राहुल द्रविड़ ने एक बार कहा था कि श्रेयस अय्यर इज द बैकबोन ऑफ इंडियाज मिडिल ऑर्डर, तो इस स्टेटमेंट को अय्यर ने हर बार प्रूव किया है। अब कुछ लोग कहेंगे T20 क्रिकेट बदल चुका है, इसमें स्ट्राइक रेट मैटर करता है। और देखो श्रेयस अय्यर का T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट क्या है? 136.12। तो बड़े भाई, उसने इंडिया के लिए T20s तो आखिरी बार दिसंबर 2023 में ही खेला था। तो ये स्टैट्स तब के ही हैं। और इसके अलावा अगर अय्यर के T20 क्रिकेट के स्टैट्स देखना है तो कहाँ देखोगे? सैयद मुश्ताक या IPL? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो 2024 IPL के स्टैट्स, जिसमें अय्यर ने 146.86 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया है। खराब है? तो बड़े भाई, उस सीजन उसने KKR की कप्तानी भी की है और उसे IPL चैंपियंस भी बनाया। तो अब स्टैट्स बेहतर लग रहा है, क्योंकि कप्तानी का तो एक अलग ही बोझ होता है ना। चलो इसके अगला T20 टूर्नामेंट देखते हैं, 2024 सैयद मुश्ताक, जिसमें अय्यर भाई मुंबई टीम के कैप्टन थे। उस टूर्नामेंट में अय्यर ने 188.52 के स्ट्राइक रेट से रन बनाया और सोने पर सुहागा क्या था कि अपने टीम मुंबई को अपने कप्तानी में चैंपियंस बनाया। अब अच्छा लग रहा है? स्टैट्स अच्छा लग रहा है। चलो IPL 2025, श्रेयस अय्यर एक नए टीम के कप्तान बने।
जिस टीम का पूरे आईपीएल की हिस्ट्री में रिकॉर्ड्स बहुत बेकार था। तो पंजाब किंग्स को लीड करते हुए आईपीएल 2025 में अय्यर ने 175 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया। रन्स की तो बात छोड़ ही दो, बहुत रन्स बनाए, लेकिन यस पीबीकेएस फाइनल्स हार गया। बट सरपंच साहब का मेंटल रेजिलियंस सबके सामने था, और ये भी कि वो टीम के बैटिंग लाइनअप के कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। क्वालिफायर 1 का मैच तो याद ही होगा, जिसमें आरसीबी के अगेंस्ट पीबीकेएस का बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गया और टीम मैच हार गई। लेकिन उसी मैच के बाद अय्यर ने कहा कि वी हैव लॉस्ट द बैटल बट नॉट द वॉर। नेक्स्ट मैच मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट था, तो इस टीम का नॉकआउट्स में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत भयानक है, और जब भी एमआई ने 200 से ज्यादा का टारगेट दिया था वो आज तक मैच नहीं हारी थी। उस दिन एमआई ने 200 का टारगेट दिया। पीबीकेएस शुरू में लड़खड़ाया, 72 रन पर ही अपना 3 विकेट खो चुका था, बट श्रेयस अय्यर अभी भी क्रीज पर टिका था और वो मैच के सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलने वाला बैट्समैन है। उस दिन भी पहले 15 बॉल में वो सिर्फ 19 रन पर खेल रहा था, मतलब 100 के ही आसपास के स्ट्राइक रेट से। लेकिन उसके बाद सिचुएशन को समझ के मुंबई इंडियंस के बॉलिंग लाइनअप को धोया, और क्या धोया। ना बुमराह, ना बोल्ट, ना सेंटनर, ना टॉपले, कोई भी उस दिन श्रेयस को रोक नहीं पाया। टॉपले का तो बुरिया बिस्तर बनवा दिया और 41 बॉल्स में 87 रन बनाकर अपनी टीम को फाइनल्स में पहुंचाया। स्ट्राइक रेट 212। अब फिर से कुछ लोग कहेंगे पर श्रेयस अय्यर को तो शॉर्ट बॉल से प्रॉब्लम है ना, तो प्रॉब्लम था, अभी नहीं है। हम इस वीडियो में क्लियरली ये बात बता दिए थे, लेकिन तुमको शॉर्ट में याद दिला देते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआईज में जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट शॉर्ट बॉल पर प्रॉब्लम हुआ था। आईपीएल में भी शॉर्ट बॉल पर अय्यर ने और धोया। क्वालिफायर 2 में ही 13 शॉर्ट बॉल पर अय्यर ने 28 रन बनाया। तो शॉर्ट बॉल अब वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। अब बात करें एशिया कप की, तो वो यूएई में होगा। यूएई में पिचेस कैसे होती हैं? स्लो, स्पिन फ्रेंडली और फास्ट बॉलर्स के लिए असिस्टेंस लिमिटेड। यहाँ क्या चाहिए? क्लासिकल टेक्निक, गेम अवेयरनेस और स्पिन डोमिनेशन। और भाई अय्यर का स्पिनर के अगेंस्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी बताना पड़ेगा। तो क्रिकेट कितना भी इवॉल्व क्यों ना हो जाए, इसका बेसिक्स यही है कि आपको अपना विकेट बचाकर टीम के लिए खेलना है और हर पॉसिबल ट्राई करना है कि अपने टीम को मैच जिताए। अब यहाँ पर एक ऐसा बात आता है जो आजकल कोई नहीं कर रहा। अगर किसी ने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का T20 सीरीज देखा है तो उसको पता होगा कि टीम को मैच जिताने के लिए एक ऐसे प्लेयर की जरूरत होती है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेले। देखा ही होगा तुमने कि थर्ड T20 में जब मैच फंस गया था तो वहां से मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताया था। तो मॉडर्न T20 क्रिकेट में एवरीवन वांट्स टू हिट फ्रॉम बॉल 1, बट चैंपियंस नो व्हेन टू अटैक, व्हेन टू कंसोलिडेट। MS धोनी याद है? अरे कैसे भूल सकते हो माई भाई को। मोस्ट एग्रेसिव नहीं थे बट गेम सेंस अनमैच्ड था। श्रेयस हैज सिमिलर क्वालिटीज, रीड्स गेम, अडेप्ट्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। एशिया कप के स्लो ट्रैक्स पे ये गेम इंटेलिजेंस बिकम्स क्रूशियल। परफेक्ट एग्जांपल 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल व्हेन इंडिया वाज 34 for 3। इमेजिन करो कि वहां विराट कोहली के अलावा कोई और बैट्समैन होता, समवन हु वुड इमीडिएटली गो फॉर अ बिग शॉट, गेम ओवर, राइट? But Virat did what Shreyash will do. Bang! Assess, build, then accelerate. That's championship mentality. Current middle order में कौन है? तिलक वर्मा, talented but inexperienced in pressure. रिंकू सिंह, excellent finisher but limited technique. हार्दिक पांड्या, इंजरी कंसर्न्स। एक एक्सपीरियंस्ड एंकर की जरूरत है जो डिफरेंट फेजेस हैंडल कर सके। श्रेयस परफेक्ट फिट है। प्लस थिंक अबाउट टीम बैलेंस और फ्यूचर। इन एक्सपीरियंस लाइनअप में एक एक्सपीरियंस बंदे का होना बहुत ही जरूरी है, और यहाँ श्रेयस बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि 35 इयर्स के हो चुके कप्तान सूर्य कुमार यादव अगले महीने में हो जाएंगे। कब तक खेलेंगे? श्रेयस अय्यर ने टाइम एंड अगेन प्रूव किया है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर भी है। B18 डोमेस्टिक और B18 IPL, 3 अलग अलग टीम्स को फाइनल्स तक पहुंचाना इज नॉट जस्ट लक। 2024 में वीर को IPL ट्रॉफी जिताया था, सरपंच साहब से थोड़ा सा मिस हो गया, वरना 2025 में जारा को भी ट्रॉफी जिता ही दिया था। तो 2026 T20 वर्ल्ड कप तक सूर्य कुमार यादव कैन बी द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, बट उसके बाद कौन? अय्यर इज द बेस्ट ऑप्शन, बस अगर गंभीर चाह ले तो, क्योंकि अय्यर इज नॉट समवन जो चुपचाप कोचेस की सुने, वो अपना बात भी रखता है। एंड गंभीर इज नॉट समवन जो ऐसा प्लेयर टीम में चाहेंगे। यार एज एन इंडियन क्रिकेट फैन वी हैव सीन टू मेनी टूर्नामेंट्स जहां मिडिल ऑर्डर कोलैप्सेस की वजह से हम हार गए। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 24 रन पर 4 विकेट। 2021 T20 वर्ल्ड कप, मल्टीपल कोलैप्सेस।
2022 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, एक्सेप्ट हार्दिक पांड्या देयर वाज नो वन। तो 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब सीनियर प्लेयर रिटायर कर चुके हैं, वी नीड समवन जो प्रेशर को हैंडल करे। दैट समवन इज श्रेयस अय्यर। तो आपको क्या लगता है, क्या श्रेयस अय्यर को एशिया कप के स्क्वाड में होना चाहिए था? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो, अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में बताओ। मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर को तो ऑल फॉर्मेट प्लेयर होना चाहिए और इस वीडियो में हम इसका रीजन भी दिए हैं, देख लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।